आजकल अगर हम YouTube ओपन करें तो हमें इन सोशल मीडिया साइट पर सबसे ज्यादा वीडियोस दुर्लभ कश्यप के ही वीडियो देखने को मिलते हैं, जो इस वक्त इंटरनेट की दुनिया में सबसे ज्यादा छाया हुआ है। जैसा कि हम सब जानते हैं, गैंगस्टर और माफिया की जीवन काफी ज्यादा डेंजरस होता है, जिनके ऊपर कब कहां से हमला हो जाए जिसका अंदाजा उन्हें खुद को भी नहीं होता। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उज्जैन शहर के एक ऐसे ही 17 साल के गैंगस्टर की, जिसने इतनी कम उम्र में अपना नाम अपराध की दुनिया में एक अलग ही मुकाम पर ले गया। तो चलिए जानते हैं इस गैंगस्टर की पूरी कहानी। जब उज्जैन में छोटी उम्र के लड़के पढ़ाई लिखाई में लगे थे, तभी उसी शहर का एक लड़का अपराध की सीढ़ी ऐसे चढ़ रहा था। नाम था दुर्लभ कश्यप। फेसबुक पर असलों के साथ फोटो डालना, माथे पर काला टीका और कंधे पर काला गमछा, यही दुर्लभ की पहचान थी। देखते देखते पूरे उज्जैन में 16 साल के लड़के की चर्चा होने लगी और जल्दी कश्यप ने अपना गैंग बना लिया। फिर क्या, रोज पुलिस थानों में एक ही नाम से कई FIR दर्ज होने लगे। पुलिस भी हैरान थे कि महज 16 साल का लड़का इतना आतंक कैसे मचा सकता है। थोड़े ही दिनों में कश्यप ने अपनी उम्र के लड़कों के साथ एक गैंग बना लिया। इस गैंग के लड़के कश्यप के कहने पर किसी को भी मौत के घाट उतारने को तैयार रहते थे। कुछ सूत्र बताते हैं कि दुर्लभ का नाम इतना था कि दूसरे शहर के लड़के भी उससे जुड़ने के लिए उज्जैन अपना घर बार छोड़कर जाने लगे थे। अब वो समय आ गया था जब दुर्लभ कश्यप उज्जैन के बड़े कारोबारी और पुलिस की आंखों में खटकने लगा। यही वो वक्त था जब कश्यप अपनी उम्र की दहलीज को पार करके 17 साल का हो चुका था। 17 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उसके ऊपर तमाम आपराधिक मामले भी दर्ज होने की शुरुआत हो चुकी थी, जिनमें फिरौती, जान से मारने की धमकी जैसे संगीन मुकदमे उज्जैन के कई थानों में दर्ज हो चुके थे। 18 साल की उम्र तक पहुंचते ही उस पर 9 मुकदमे दर्ज हो चुके थे। ऐसा कहा जाता है दुर्लभ को उज्जैन का भाई बनाने में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ था। कश्यप ने अपने फेसबुक अकाउंट के बायो में लिख रखा था कि वो कुख्यात बदमाश है, हथियार और अपराधी है। कोई सा भी विवाद हो, कैसा भी विवाद हो, उससे संपर्क करें। ऐसे ही तमाम पोस्ट के जरिए वो और उसका गैंग लोगों को धमकाने का काम करने लगे। लेकिन कहते हैं ना, अपराध की दुनिया ज्यादा बड़ी नहीं होती। जैसे उज्जैन पुलिस को इन पोस्ट के बारे में 27 अक्टूबर 2018 को पता चला, वैसे दुर्लभ और उसके गैंग के 23 लड़कों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया। ये पहली बार था जब दुर्लभ कश्यप को जेल हुई। दुर्लभ कश्यप जब जेल में था तो उस वक्त उज्जैन के तत्कालीन SP सचिन अतुलकर ने उससे कहा था कि कश्यप, तूने कम उम्र में ज्यादा दुश्मनी पाल ली है। तू जेल में जब तक है तब तक जिंदा है, बाहर निकलेगा तो कोई ना कोई तुझे मार देगा। और बाद में SP साहब की भविष्यवाणी बिल्कुल सच साबित हुई। पिछले साल लॉकडाउन से पहले दुर्लभ जमानत पर छूटकर जेल से बाहर आया था और इंदौर में रहने लगा। जब लॉकडाउन खुला तो वो अपनी मां के पास उज्जैन वापस चला गया। वो 6 सितंबर 2020 की रात थी जब दुर्लभ की मां ने अपने बेटे और उसके दोस्तों के लिए दाल बाटी बनाई थी। सबने साथ बैठकर खाना भी खाया। इसके बाद दुर्लभ अपने 4 दोस्तों के साथ चाय और सिगरेट पीने के लिए अमन उर्फ भूरा की दुकान पर रात के 1 बजे पहुंचा था। रात के करीब 1:30 बजे थे। यहाँ पर दूसरी गैंग के शहनवाज, शादाब, इरफान, राजा, रमीज और उनके कई साथी भी उसी दुकान पर पहुंचे। पुरानी रंजिश के चलते दोनों एक दूसरे को घूरने लगे और शहनवाज से दुर्लभ की कहासुनी हो गई। फिर क्या था, शहनवाज और उसके साथियों ने चाकुओं से कश्यप के ऊपर हमला कर दिया। दुर्लभ ने शहनवाज पर गोली चला दी, उसके कंधे पर लगी और वो घायल हो गया। इसके बाद शहनवाज के साथी दुर्लभ और उसके दोस्त पर टूट पड़े। दुर्लभ के साथ उसके 4 दोस्त थे, जबकि शहनवाज के साथियों की संख्या ज्यादा थी। इन लोगों ने दुर्लभ पर चाकू से वार करना शुरू कर दिया और उसके दोस्त अपनी जान बचाकर भाग गए। कश्यप के दोस्त अभिषेक शर्मा का कहना है कि शादाब चाकू मार रहा था और चाय वाला बुरा कह रहा था, शादाब भाई इसे खत्म कर दो, जिंदा मत छोड़ना। दुर्लभ को 34 बार चाकुओं से गोदा गया और मात्र 20 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। इस गैंगवार की खबर से पूरे उज्जैन की नींद खुल गई। हर चैनल पर बस कश्यप की खबरें चलने लगी थी। वो माँ जिसने कुछ समय पहले ही अपने जिस बेटे को खाना खिलाया था, थोड़ी ही देर बाद उसी बेटे की लाश की शिनाख्त करने के लिए उसे बुलाया गया। दुर्लभ की मौत के 7 महीने बाद उसकी माँ पद्मा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पिता मनोज कश्यप चाहते थे कि जिस राह पर उनका बेटा गया, कोई और युवा अपराध उस रास्ते पर ना जाए। दुर्लभ हत्याकांड के मुख्य आरोपी को भी जेल में मौत हो गई। वो छत पर चढ़ा और वहां से औंधे मुंह नीचे कूद गया, जिससे उसके सिर में गहरी चोट आई। उपचार के लिए उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बची। तो फ्रेंड्स, दुर्लभ की पूरी कहानी यही थी। लेकिन आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें नीचे बताना, और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली हर वीडियो आपको मिले सबसे पहले।